एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। इसी वाक्य को सही साबित करता नेशनल हाईवे 48 सड़क मार्ग। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो नेशनल हाईवे NH 48 की सड़कों पर पड़े गड्ढों की है, जिसकी मरम्मत कर रहे ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी। देश और राज्य की सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों के लिए इससे बढ़कर शर्म की बात और क्या हो सकती है कि हाईवे की सड़कों पर पड़ रहे गड्ढों को ट्रैफिक पुलिस अधिकारी मिट्टी और पत्थर डालकर दुरुस्त करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। मीरा भाईंदर शहर से जुड़े हुए नेशनल हाईवे सड़कों की दुर्दशा देखकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाओगे कि देश का विकास सही मायने में कहां और किस राज्य में हो रहा है और किस तरह से किया जा रहा है। रास्ते में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और आपका एक्सप्रेस वे मतलब हाईवे, बड़ा हाईवे, अहमदाबाद हाईवे, आप गुजरात करते हो, सब गुजरात में तो लेके जा रहे हो, तो एक रास्ता तो सही से बनाओ गुजरात जाने के लिए। तो अरे खड्डा इतना बड़ा है ना, आदमी मर जाएगा अगर आदमी घुस गया ना अंदर, तो खत्म कहानी उसका। अगर रिक्शा का अगर गलती से एक पहिया अगर उसके अंदर चला गया ना, तो रिक्शा डेफिनेटली पलटी है। 6 महीने से यही हालत है इसका रास्ते का। थोड़ा बहुत कुछ रास्ते का बना देता है, कभी बारिश गिरने के बाद, बारिश चालू होता है, ये लोग JCB लेके आता है, एक रोलर लेके आता है, हाँ सीधा करता है। वो सुबह लेवल करता है, शाम को बड़े बड़े खड्डे और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक तरफ पूरे भारत में हजारों करोड़ों की लागत से उच्च कोटि की सड़क निर्माण करने के साथ ही हर राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय महामार्ग से जोड़ने का सफल प्रयास कर रहे हैं, या यूं कहें कि जर्मनी की सड़कों से बराबरी करने की बात करते नजर आते हैं। हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ। लेकिन NH 48 हाईवे की तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। तो ट्रैफिक से हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं, हम झेल रहे हैं उस ट्रैफिक को। 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा हमको डेली आने जाने में लग रहा है। हमको 10 बजे ऑफिस पहुंचना रहता है, हम पहुंचते हैं 12 बजे। सिर्फ ये रोड के वजह से, रोड में इतने गड्ढे हैं कि ये रास्ता बना ही नहीं है, गड्ढे में रास्ता हो गया है। ये सीन है, यहाँ से लेके पूरा वसई तक ट्रैफिक हो जाता है हर दिन। अभी का हाल उधर देख लीजिए, दोनों फ्लाईओवर ये लोग ने चालू कर दिया है। अभी हम लोग 1 घंटे से यहाँ परेशान रहेंगे विदाउट गड्ढे की वजह से। यहाँ पीछे ट्रैफिक है, देख ही रहे हैं आप, और ये गड्ढे की वजह से अलग पंचायत है। अब इस पे सरकार कुछ कार्रवाई करे या ना करे, मगर रोड बनवा दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम जनता जितने भी लोग हैं सब परेशान हैं, ऐसा नहीं कि हम सब परेशान हैं। जितने भी रिक्शा चालक हैं, रिक्शा चालक मेहनत करते हैं, उनको 1 घंटा कमाएंगे तो वो 2 पैसा लाएंगे, मगर 1 घंटा की वजह से उनको 3 घंटा लग जाता है। कहाँ से कमाएंगे? मगर उनके विषय में कोई नहीं सोचता, बस ये वन वे कर देंगे, इनको ट्रैफिक क्लियर होने दो। फाउंटेन होटल के पास वर्सोवा ब्रिज से राष्ट्रीय महामार्ग को जोड़ती सड़कों के इतने बदतर हालात देखकर आप यकीन नहीं कर पाओगे कि ये सड़कें एक विकसित होने वाले शहर और नेशनल हाईवे को जोड़ती है। मीरा भाईंदर से सटा हुआ NH 48 हाईवे जो घोड़बंदर रोड से गुजरात अहमदाबाद तो एक तरफ मुंबई और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के थाने, कल्याण, पुणे, नासिक जैसे राज्य के कई मार्गों को जोड़ता है। सड़कों पर गड्ढों के कारण आए दिन यहाँ बड़ी दुर्घटना होती है। बरसात के मौसम में 3 फीट ऊंचाई से भी ज्यादा तक का पानी भर जाता है। परिवार के प्रति जिम्मेदारी के कारण अपनी जान को जोखिम में डालकर हर दिन हजारों लोग प्रवास करते नजर आते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि अभी और कितनी जानों की बलि लेगा ये NH 48 हाईवे सड़क। इतना टैक्स पे करते हैं, सोर्सेस हमारे सैलरी से कटता है, एंड दिस इज व्हाट वी गेट। ब्रांड न्यू कार की सत्यानाश हो रहा है, एक्सीडेंट होते रहते हैं। बस 40 मिनट का सफर है, 2.5 घंटा लगता है। खड्डे की वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब इतना रास्ते खराब हो गए ना, रास्ते में आके गाड़ियां उसी में फंसे जा रही है। 1 घंटे का रास्ता 3-3 घंटे 4-4 घंटे लग जाते हैं। वसई से लेकर के फाउंटेन तक इतने सारे खड्डे हैं कि बाइक वाले हर वक्त डेली गिर रहे हैं और खड्डे की मरम्मत नहीं हो रहा और डेली कंटिन्यू ट्रैफिक हो रहा है। हमको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगने आना जाने के टाइम, लेकिन सरकार जरा से भी इस पे ध्यान नहीं दिया।
ट्रैफिक पुलिस से कहना है कि मतलब रूल जो ऑटो वाले हैं, बाइक वाले हैं, इधर उधर घुमा दे रहे हैं, गाड़ियां बड़ी बड़ी छोड़ दे रहे हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल में रखे तो अच्छी बात है। इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया शहर के विधायक खासदार मंत्रियों को सवाल के कटघरे में खड़ा करता है कि आखिरकार आपको जनता ने किस लिए चुना है, किसकी लापरवाही से जनता की जान को हंसिए पर चढ़ा रखा है। हाईवे पर सड़कों की दुर्दशा को लेकर मनपा आयुक्त दिलीप ढोले, पुलिस विभाग और NHAI की संयुक्त बैठक कई बार हुई, लेकिन रिजल्ट पूरी तरह से 0 रहा। आपको बता दें कि हर बार बीजेपी पार्टी का चुनावी मुद्दा ही राज्य की सड़कों को हाईटेक बनाने और अन्य राज्य की सड़कों को जोड़ने का रहा है, लेकिन इस काम में केंद्र में बैठी बीजेपी पार्टी और राज्य की सरकार कितनी सफल हो रही है, वीडियो के माध्यम से नजर आ रहा है। प्रवास करने वाले बाइक सवार ने हमसे बात करते हुए कहा कि नितिन गडकरी एक बार इन सड़कों पर आए और देखे किस तरह नेशनल हाईवे सड़कों का भयानक हाल हो गया है। सर दिक्कत ये रोड का गड्ढा इतना भयंकर है, दोनों साइड में, ब्रिज की इस साइड और ब्रिज की उस साइड, दोनों साइड सर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि बाइक वाले और छोटे रिक्शा और 4 व्हीलर गाड़ी तो चल ही नहीं पाते। लमसम इतना टाइम वेस्ट होता है और उसके बाद सर रिस्क कितना हो गया है, गड्ढे में जाते हुए समय एक्सीडेंट हो रहा है, डेली 2-4 एक्सीडेंट डेली हो रहा है। बेकार हो गया, काफी खड्डे वगैरह है, टाइम भी लगता है और यहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है, इसलिए हमेशा ट्रैफिक जाम भी रहता है यहाँ पे। दुकानदार से कांदीवली वैसे 35 मिनट्स है, बट कभी कभी 2.5 घंटा लगता है। जो स्पेसिफिक टाइमिंग दिया हुआ है ट्रक का, वो फॉलो नहीं होता है। दैट इज द बिगेस्ट रूट कॉज आफ्टर द रोड कंडीशन। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सिस्टम, बट something is going ahead of wrong practice in current scenario. That is the another root cause for the traffic jam. NH-48 का ये जगह है, फाउंटेन होटल के सामने वर्सावा चौक है। वर्सावा चौक से आगे गुजरात बाजू वहाँ ब्रिज का काम चालू है और उसके सामने बनारसी तड़का और जैन सिकंजी करके 2 होटल्स है। वहाँ होटल मालिक ने रास्ते का जो बारिश का पानी बहने वाला जो जगह नाला है वो पूरा बंद किया है, उसके वजह से ट्रैफिक जाम है। और वो पिछले हफ्ते 4 दिन रास्ते पे पानी रहा और उसकी वजह से ज़्यादा पॉट होल्स हुए, रास्ता पूरा बह के गया है। और उसके ऊपर हमने NHAI के ऑफिसर की मीटिंग ली थी 2 बार, वहाँ के खासदार साहब और पालघर के कलेक्टर साहब, उन्होंने जगह पे आके NHAI के ऑफिसर के साथ मीटिंग लिया, पानी दौरा किया। उन्होंने मैं उनको डायरेक्शन दिया है कि आप जल्दी वाटर ब्लॉगिंग सिस्टम क्लियर करो और पॉट होल्स भरो। लेकिन खासदार साहब और कलेक्टर साहब का विजिट होने के बाद भी NHAI के ऑफिसरों ने अभी तक 5-6 दिन से वहाँ कुछ काम नहीं किया। हम लोगों की मदद से थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पर्याप्त काम हो नहीं सकता। अभी भी बारिश होगा तो ट्रैफिक जाम हो सकता है। पिछले हफ्ते वाटर ब्लॉगिंग और पॉट होल्स की वजह से गुजरात से मुंबई जाने वाले लोगों को हर आदमी को 3-3 घंटा रुकना पड़ रहा था। 5 से 7 किलोमीटर तक की लाइन हर रोज़ लग रही थी। एक हफ्ता ये लाइन कंटिन्यूस थी 24 घंटा। इसका सोल्यूशन सिर्फ पॉट होल्स भरना है। और बारिश के सीज़न में अभी NHAI के ऑफिसर ज़्यादा उसके ऊपर मेंटेनेंस के लिए खर्चा नहीं कर रहे, वो बारिश बंद होने की राह देख रहे हैं। तो हमारी इच्छा इतनी है कि जो भी इंजीनियरिंग एडवांस टेक्निक्स है वो सब यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। सिर्फ मट्टी डाली जा रही है और मट्टी के बारिश होने के बाद मट्टी निकल जा रही है और फिर से लोगों को 4-4 घंटा रुकना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग NHAI डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्होंने वाटर लॉगिंग और पॉट होल्स के लिए पर्याप्त समय ऑफिसर का देना चाहिए, पर्याप्त निधि भी उपलब्ध करके देना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर को काम करने के लिए खड़ा रखना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। CC रोड के लिए हमारे CP साहब ने NHAI के ऑफिसर को लेटर दिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक उसके ऊपर काम नहीं किया है और वो अभी करना नहीं चाहते हैं। तो अभी हमारी एक इच्छा है कि जो ब्रिज का जो भी काम अभी बारिश खत्म होने के बाद शुरू होगा, उस वक्त हम लोग NHAI को रिक्वेस्ट करके सीमेंट कंक्रीट रोड ही बनाएंगे ताकि दोबारा पॉट होल्स ना हो। उनके लिए रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग। ट्रैफिक ब्रांच को सिर्फ रिक्वेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन डिसीजन और फंडिंग करना और कॉन्ट्रैक्ट नियुक्त करना और उसके ऊपर काम करने का अधिकार सिर्फ NHAI को है। हमने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी NHAI के भरूच PIU के ऑफिसर
कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मौत का मार्ग बन गया है NH 48। नितिन गडकरी जांच करे कि किसकी लापरवाही से जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।